ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 2 हफ्ते बाद हम यहाँ आ पहुंचे हैं जो उरी सेक्टर का नौगाम इलाका है। ये वही आर्मी लोकेशंस हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग भी हुई और एग्जीक्यूशन भी। और इतना ही नहीं, पहलगाम के बाद जब स्मॉल आर्म्स फायर के साथ पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट किया और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक्स के बाद हैवी आर्टिलरी शेलिंग की, तो इन्हीं पोस्ट से पाकिस्तान की तरफ सैकड़ों स्मॉल आर्म फायर भी किए गए और साथ ही हैवी आर्टिलरी फायरिंग भी हुई। और यही वो इलाके हैं जहां हर दिन पाकिस्तान 100 से 150 शेल्स बरसाता था, लेकिन भारतीय सेना लगातार न सिर्फ उसे जवाब देती रही बल्कि उसके पोजीशंस को कमजोर करती रही और पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस पूरे इलाके की खास बात यह है कि ये जो इलाका है, इसके दूसरी तरफ एलओसी का जो सेक्टर है, वहां से तमाम बार इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश की जाती रही, लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के एग्जीक्यूशन के साथ साथ इन सारी कोशिशों को भी नाकाम किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना को एक ही दिन में नहीं मिली, इसकी तैयारी लगातार चलती रहती है। और आप जो देख रहे हैं वो ऐसा ही एक टनल बंकर, और इस तरह के टनल बंकर्स ने भारतीय सेना के जवानों को उस वक्त सुरक्षित रखा जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी कैलिबर फायरिंग की जा रही थी और एक एक दिन में 100 से 150 गोले यहाँ बरसाए गए, लेकिन भारतीय सेना की एक भी कैजुअल्टी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ता जा रहा है और यही भारतीय सेना की तैयारी है कि खुद को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे पाकिस्तान के हर एक हमले को यहाँ पर जवाब देते हैं और साथ ही पाकिस्तान की फायरिंग को भी रिटेलिएटरी रिस्पॉन्ड देते हैं। यानी कि पाकिस्तान को जब यहाँ से शेलिंग का अंदाज़ा भी नहीं था, उसकी पूरी पाकिस्तान की पोस्ट को यहाँ से तबाह किया गया और हमारे जो जवान यहाँ बैठे थे पाकिस्तान की कार्रवाई में हताहत नहीं हुए। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की तैयारी लगातार भारत करता आ रहा है कई सालों से और उसका फ़ायदा ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दिया। तो किसी भी युद्ध की तैयारी बहुत पहले से शुरू होती है और भारत अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को एक बार फिर ये चेतावनी दी गई ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि अगर आंख उठाओगे तो पूरी तरह से तबाह हो जाओगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर एक गोलाबारी के बहुत करारा जवाब दिया और इस तरह के जो आर्टिलरी पोजीशंस हैं भारतीय सेना की लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब शुरुआत में पहलगाम हमले के बाद जब स्मॉल आर्म्स फायरिंग किए जा रहे थे उसको तो रिस्पांस दिया ही, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हैवी शेलिंग की गई हैवी कैलिबर गन से न सिर्फ हमारी आर्मी पोजीशंस पर हमारे सिविलियन इलाकों में, उसके बाद भारतीय सेना ने इन आर्टिलरी गन्स के जरिए एक बहुत बड़ा मिशन यहाँ पर लिया और हमारी तरफ कैजुअल्टीज रिपोर्ट नहीं की गई, ये बहुत ही खास बात है। तो खुद को सुरक्षित रखते हुए किस तरह से सैकड़ों शेल्स खास तौर पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भारतीय सेना ने बरसाए पाकिस्तान की तरफ, उसका आपको एक मिसाल ये मिल सकती है कि किस तरह से हैवी कैजुअल्टीज इन्फ्लिक्ट हुई हैं पाकिस्तान की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर। तो जब गोले बरस रहे थे, सैकड़ों गोले हर रात पाकिस्तान बरसाता था, तो हमारे ये जो गनर्स हैं वो इसी मुस्तैदी के साथ, इसी साहस के साथ ऐसे ही डटे हुए थे, खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी पोजीशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसके टेरर आउटफिट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे और पाकिस्तान को बता रहे थे कि जहां पर बोला वहीं पर गोला। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम एक ऐसी फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं जो पाकिस्तान को 3 तरफ से घेरती है और ये जो इलाका है ये लीपा वैली का इलाका है और आप जो पीछे देख रहे हैं वो पीओके का इलाका है और यहाँ से पाकिस्तान की पोस्ट, पाकिस्तान के जो गांव हैं वो बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस तरफ भारी गोलाबारी करने की हिमाकत दिखाई, जिसके बाद भारतीय सेना ने हर तरफ से उसको शेलिंग करके जवाब दिया और उसे बताया कि जो गलती वो 1971 में कर चुका है वो दोहराए नहीं। आपको बता दूं कि ये जो हाइट है वो 11,200 फीट की हाइट है जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान 800 जो फीट है, उसकी जो ऊंचाई है वो कम है, यहाँ पर हमारी ऊंचाई ज़्यादा है। तो इस लिहाज से
भारतीय सेना यहाँ पर डोमिनेट करती है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये जगह इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से एक वैंटेज पॉइंट क्रिएट होता है, यानी हम हर तरफ नज़र रख सकते हैं, पाकिस्तान की पूरी जो कार्रवाई चल रही है उस पर नज़र रख सकते हैं और कैसे उसको जवाब देना है उसका असेसमेंट भी यहाँ से बेहतरीन ढंग से किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी पोस्ट से एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में होने वाली स्ट्राइक्स के बाद जब पाकिस्तान ने फायर खोला तो उसे जवाबी कार्रवाई मिली और उसके बाद भी हर तरह से हम अपनी हाइट पर, अपनी डोमिनेंट पोजीशन पर तैनात हैं, सतर्क हैं, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हम भारतीय सेना की जिस पोस्ट पर मौजूद हैं उसका बहुत बड़ा इतिहास है। वो ये कि 1971 की लड़ाई में इस पोस्ट से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी गई थी और यहाँ से जो बहुत सारा इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो पहले पाकिस्तान का हुआ करता था, उसे भारत ने अपने कब्जे में लिया 1971 की लड़ाई के बाद। और यहाँ से जो आपको आगे नज़र आ रहा है, जो गहराई में कुछ घर या गांव जैसे नज़र आ रहे हैं, वो पीओके का इलाका है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम इस वक्त डोमिनेटिंग पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि ये टेरेन हमारे लिए मुफीद है। हम एक अच्छी हाइट पर हैं जबकि पाकिस्तान काफ़ी नीचे है। और इस पूरे पोस्ट की अगर हम बात बताएं तो इस पूरे इलाके में तीनों तरफ से भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और जो पाकिस्तान का इलाका है वो गहराई में है। तो ये जो पोस्ट थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये बेहद सिग्निफिकेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए थी क्योंकि हम हर तरफ से अपने दुश्मन पर नज़र रख पा रहे थे, असेसमेंट कर पा रहे थे कि वो किस तरह की हिमाकत कर रहा है जब वो शेलिंग कर रहा था। और उसके बाद हर तरफ से उसको शेलिंग के ज़रिए न सिर्फ उसके अटेम्प्ट्स को थ्वॉट किया गया बल्कि उसको नुकसान पहुंचाकर याद दिलाया गया कि जैसा 1971 में हाल हुआ था वैसा ही एक बार फिर हाल किया जाएगा और किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये जो लोकेशन है बेहद अहम है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लीपा वैली का इलाका जो बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अगर हम एरियल डिस्टेंस की बात करें तो पाकिस्तान महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे जाएगा और सीधे पीओके का जो पोस्ट है वो भारतीय सेना उसकी निगरानी करती है। भारतीय सेना देख सकती है कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है। तो ये जो पावर है, जो डिफरेंशियल ऑल्टीट्यूड का पावर है, जहां पर हम एक वैंटेज पॉइंट पर हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये हमारे लिए बेहद कारगर सिद्ध हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन्स भारत की तरफ टारगेट किए गए, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस गन ने उनको पूरी तरह से थ्वॉट किया, उन्हें नीचे गिरा दिया। आप देख रहे हैं ये एक ZU-23 एयर डिफेंस गन है जिसकी रेंज लगभग 3 किलोमीटर है और ये भारतीय सेना की अपार शक्ति है क्योंकि एयर डिफेंस के मामले में इसका कोई सानी नहीं। ये जो गन है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से आधुनिक है, पूरी तरह से इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कराया जा सकता है। डबल बैरल ये गन है और ये ZU-23 हर डायरेक्शन में किसी भी दिशा से आने वाले एनिमी को मार गिरा सकती है, कि एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई ड्रोन हो, उन सबको ये इंगेज करती है और इसके लिए इसने इस्तेमाल किया आकाश तीर इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम। सो ZU-23 उन सभी एयर डिफेंस गन्स में से एक कारगर गन साबित हुई जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। और इस इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बताया जा रहा है कि 7 और 9 मई के दरमियान 4 ड्रोन्स को इफेक्टिवली इस गन ने मार गिराया। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा, आज तक के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से।